तो इस वीडियो के अंदर हम आपको शो करेंगे किस तरह जो है आप एक EC2 इंस्टेंस बनाते हैं अमेज़ॉन के अंदर प्रॉपर गाइडलाइंस प्रॉपर रूल्स करके और एक डेवऑप्स इंजीनियर के तौर पे। ये चाहे EC2 इंस्टेंस हो या कोई भी जो है ना सर्विस अमेज़ॉन की यूज़ करनी वो बहुत आसान होती है यहाँ पे। लेकिन जो मेन चीज़ फ़र्क लाती है वो ये कि आपकी प्लानिंग वगैरह आपकी स्ट्रेटजी वगैरह वो चीज़ जो है ना एक अच्छी सर्विस को यूज़ में भी लाती है, कम खर्चा भी होता है यहाँ पे, यानी कम पेमेंट करनी पड़ती है और आपका काम भी होता है स्मूथली। तो सबसे पहले इंस्टेंस क्रिएशन जब हम करते हैं EC2 की, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपनी रिक्वायरमेंट्स गैदर करना। आप किस सर्विस को जो है ना इस पर चलाना चाहते हैं, क्या वो डेटाबेस है, क्या वो लोड बैलेंसर है, या वो क्या है, क्या वो बैक एंड है या फ्रंट एंड है। जब आपको रिक्वायरमेंट्स पता चलती है तो उस हिसाब से फिर आप डिसाइड करते हैं कि आपका इंस्टेंस टाइप किस तरह का होना चाहिए। क्या वो एक हैवी ड्यूटी इंस्टेंस टाइप होना चाहिए जिसमें ज़्यादा GB, क्या वो परफॉर्मेंस टाइप होना चाहिए, क्या वो मेमोरी ज़्यादा होना चाहिए, या सो ऑन। नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है वो आ जाती है की पेयर्स वगैरह। की पेयर्स के अंदर जो है यानी कि आप नॉर्मल पासवर्ड को प्रेफर करने के बजाय आप फाइल्स की सूरत में SSH कीज़ को यूज़ करेंगे, उससे आपकी सिक्योरिटी और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। थर्ड चीज़ होगी वह है सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप बेसिकली एक फायरवॉल की तरह काम करेगा जो इस चीज़ को इंश्योर रखेगा कि डेटा किस तरह का जा रहा है, आ रहा है, और फिर उसके बाद इंस्टेंस को लॉन्च कर देना। तो ये 4 मेन पॉइंट्स होते हैं जो इंस्टेंस क्रिएशन में हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आ जाती है यहाँ पे वो आ जाती है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। अब मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल दूँ, मैं चाहता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो मेरा CentOS, ठीक है, और टेस्टिंग जो है ना, चूँकि मैं कोई इतनी हैवी टेस्टिंग नहीं करना चाहता तो मैं जो है मिनिमम रैम CPU के साथ भी खुश हूँ, ठीक है। स्टोरेज साइज़ भी जो है ना मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, 10 गीगा साइज सही है। और ये एक प्रोजेक्ट है एक सिंपल सा, ठीक है। एंड यहाँ पे जो सर्विसेज जो रन करेंगी वहाँ कुछ डिफरेंट हो सकती है, SSH हो सकती है, HTTP, MySQL एंड सो ऑन, और वो सारा हम देखेंगे। और जब कभी भी जो है ना आप एक तरह से अपनी सर्विस को लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो आप ये डिसाइड करते हैं कि आप किस इन्वायरमेंट में लॉन्च करेंगे। क्या आप उसको डायरेक्ट पब्लिक के अंदर अवेलेबल कर देंगे या वो उसको टेस्टिंग के लिए डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पे रखेंगे। तो अब हम आपको दिखाते हैं किस तरह जो है ना एक EC2 इंस्टेंस हम बनाएंगे। सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों ने करनी है यहाँ पे वो ये है कि अपने इंस्टेंस को क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने करनी है वो यहाँ पे ये कि डायरेक्ट इंस्टेंस लॉन्च करने की बजाय अभी हम आएंगे, वापस आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है ना। और डैशबोर्ड, ठीक है, डैशबोर्ड के अंदर हम आ गए यहाँ पे और हमने चले जाना है की पेयर्स के अंदर। अब यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हैं मोस्टली डिफरेंट की पेयर्स हैं। हम अपना खुद का की पेयर बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और मैं उसका नाम दे देता हूँ Web01 की पेयर का, ठीक है। सारी सेटिंग्स हम तकरीबन सिमिलर ही रखेंगे, बस PPK की जगह पे हमको यूज़ करना है हम लोगों ने, और यहाँ पे कोई डिफरेंस इतना नहीं है। तो इसको जो है ना हम लोग क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। Web01 के नाम से हमारा की पेयर क्रिएट हो गया, इसके नेम को भी बस याद रखिएगा। नेक्स्ट चीज़ जो हम करेंगे यहाँ पे वो ये है कि एक सिक्योरिटी ग्रुप की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे 3 डिफरेंट सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं, ठीक है। हम लोग अब एक तो हमें डिफ़ॉल्ट मिलता है उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी जितने भी है ना इनको जो है हम डिलीट कर देंगे, यहाँ पे हमें इनकी ज़रूरत नहीं। मैंने इन तीनों पे एक्शन पे जाके क्लिक किया और डिलीट कर दिया, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं तो मैं इनको जो है अब डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा सिक्योरिटी ग्रुप जो है डिलीट हो गया। अब हम लोग फ्रॉम द स्क्रैच खुद एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे सारा। तो सिक्योरिटी ग्रुप ज़रूरी नहीं कि आप किसी इंस्टेंस के लिए स्पेसिफिक ही बनाए, बल्कि आप उसको जो है चाहे तो एक ही सिक्योरिटी ग्रुप बना सकते हैं और उसको कई सारे इंस्टेंसेस के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैं सिक्योरिटी ग्रुप का नाम लिख देता हूँ ट्विन वेब डेव SG। आप कोई भी नेम रख सकते हैं, वो मैटर्स नहीं करता यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह जो है मैं कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पे हो गया हमारा सारा। अब सबसे पहली चीज़ आपने यहाँ पे देखेंगे, नोटिस करेंगे, एक है आउटबाउंड रूल, एक है इनबाउंड रूल, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि आपने जो है ना इनबाउंड रूल को टच नहीं करना, ठीक है। आउटबाउंड रूल को टच नहीं करना, वो भी मैं आपको समझाता हूँ वो होता क्या है। इनबाउंड रूल में आके जो है ना रूल्स को हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना।
हमने इसको ऑल ट्रैफिक कर लिया यहाँ पे, और IPv4 कर लिया इसको मैंने। इसी तरह मैंने इसको कर लिया ऑल ट्रैफिक और IPv6, ठीक है। तो ये जो है ना इनबाउंड रूल जो है ना हमने कोई भी क्रिएट कर लिया यहाँ पे। और यहाँ के बाद जो है ना मैं आपको अब सिक्योरिटी ग्रुप्स का एक्सप्लेन करता हूँ। तो सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, ये बहुत एक सिंपल चीज़ है। सिक्योरिटी ग्रुप एक तरह से आपके जो सर्विस है, इंस्टेंस है, उसके लिए फायरवॉल का काम करता है। आप एक ही सिक्योरिटी ग्रुप में कई सारे इंस्टेंसेस को भी लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, कोई हर सिक्योरिटी ग्रुप का मतलब ये नहीं होता कि वो परफेक्ट होगा सबके लिए। सिक्योरिटी ग्रुप जो है ना, आप एक रूल्स ऐड कर सकते हो कि आप डिसाइड करेंगे कि किस तरह का जो है ट्रैफिक आपके पास आ सकता है, किस तरह का ट्रैफिक जो है जा सकता है। रिकमेंड यही किया जाता है जिस तरह का ट्रैफिक जा सकता है उसको जो है ना लिमिट किया जाए, यानी जो रूल्स पहले से सेट है उसको वैसे ही सेट रहने दिया जाए, क्योंकि वो जो है ना आपके इंटरनेट से भी कनेक्टेड है। तो आप इंटरनेट का लॉस नहीं यूज़ कर सकते, यानी एक्सेस को लूज़ नहीं कर सकते अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कोई स्पेशल काम ना हो। इनबाउंड में जो है ना, यानी हम मोस्टली रूल्स को चेंज करते हैं। तो ये होता है एक तरह से सिक्योरिटी ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट। अगर मैं वापस आऊँ अपने EC2 इंस्टेंस के ऊपर, फॉर एग्जांपल अब मैं जैसे एक एडमिन हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। अब मैं मुझे पता है कि किसी भी अगर मैं इनबाउंड रूल ऐड करूँ, यानी कहीं से भी ट्रैफिक आ जाए, कोई भी IPv4 IPv6, तो वो गलत रूल है। तो मैं इस रूल को डिलीट कर देता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट को समझते हुए। मेरी रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल है, वो ये कि जो भी डेटा आए ना, वो आए सिर्फ मेरी तरफ से। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ TCP या सॉरी SSH इक्वल बस ये SSH, तो मैं यही कहूँगा कि मेरा IP एड्रेस जो है ना वो माना जाए और ना कि किसी और का IP एड्रेस, ठीक है। ये IP एड्रेस जो है ना बाद में चेंज हो जाएगा, तो सिर्फ मेरा जो है ना IP एड्रेस माना जाए। फिर नेक्स्ट चीज़ हमने करनी है, नीचे आ जाएंगे, फिर हम लोग कुछ टैग्स वगैरह ऐड करेंगे। टैग्स अपनी जगह भी फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये आपकी हेल्प करते हैं एक तरह से वैल्यू को, यानी ऑर्गेनाइजेशन फिल्टरिंग में जो है ना भी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो यहाँ भी मैं कोई भी टैग लिख सकता हूँ। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे की नेम, ठीक है ना, और वैल्यू मैंने लिख दी web01, ठीक है। इसी तरह मैं कोई भी अब एक टैग और लिख लेता हूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट, ठीक है, और मैंने लिख दिया DevOps। तो टैग्स का जो है ना हमेशा यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन फिल्टरिंग के अंदर बहुत हेल्प करती है। अब हम सिक्योरिटी ग्रुप जो है क्रिएट कर लेते हैं अपना। अब ये हमारा ट्वीन WebSG के नाम से सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो क्रिएट हो गया है। अब हम आते हैं वापस अपने इंस्टेंस को लॉन्च करने के लिए। तो इंस्टेंस को लॉन्च करना बहुत सिंपल होगा हमारे लिए, EC2 इंस्टेंस को। तो लॉन्च इंस्टेंस पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। लॉन्च इंस्टेंस के अंदर आप कोई भी नेम यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा web01, ठीक है ना। फिर हम लोग जो है ना अपना AMI सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इस पर दफ़ा Ubuntu AMI यूज़ करूँगा, जो कि हमारा पहले से उधर था। मैं वापस चले जाता हूँ, चलो वापस क्रिएट कर लेते हैं। मिसिंग हो गया था थोड़ा सा। web01, ठीक है ना, और हम लोग यूज़ करेंगे Ubuntu का AMI, ठीक है। उसकी डिटेल्स भी आ गई। इंस्टेंस टाइप जो है ना आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे T2 मैक्रो यूज़ करेंगे जो फ्री है, और हम लोग वैसे भी टेस्टिंग ही कर रहे हैं यहाँ पे। फिर बात आ जाए की पेयर की, तो की पेयर जो है ना हम लोगों ने जो पहले से क्रिएट किया उसको यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा की पेयर भी आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद जो है ना हम लोगों ने अपने सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट करने हैं। अगर हम नीचे जाएँ, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप पे मैंने क्लिक कर लिया। एग्जिस्टिंग के अंदर मैंने क्लिक कर लिया ट्वीन पे, ट्वीन सिक्योरिटी ग्रुप पे मैंने क्लिक कर लिया, और तकरीबन ऑलमोस्ट जो चीज़ें सही हैं हमारी। एडिशनल डिटेल्स भी चेक कर लेते हैं, एंड हमें तकरीबन किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ऑलमोस्ट जैसा सही है यहाँ पे। तो हम अब इस इंस्टेंस को लॉन्च कर लेते हैं। अब हमारा जो है
इंस्टेंस लॉन्च हो चुका है। हम उसका यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा बस टाइम लेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमारा इंस्टेंस लॉन्च हो गया है। तो अब हम करेंगे क्या, इसको जो है ना अपने कमांड लाइन के साथ कनेक्ट करके यूज़ करेंगे अब इस पर अपनी, यानी जो वेबसाइट जो हमने होस्ट करनी है वो। तो उसके लिए हमने चले जाना है यहाँ पे, वापस सॉरी कनेक्ट इधर था, इस पर क्लिक कर लेते हैं। कनेक्ट के अंदर SSH क्लाइंट को यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, और अब हम लोग जो है ना आ जाते हैं इधर डाउनलोड्स में, जिधर हमने अपना पैम फाइल रखी हुई है। ठीक है, और वहाँ पे जो है हम ये कमांड जो है पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इशू आ रहा है, इसको भी देखते हैं रिजॉल्व हो गई थी मेरे से। जब हम लोगों ने इसको कॉपी करना था तो हमने दरअसल ये कमांड कॉपी करना था सीधा, सिंपल। तो अब इसको मैं वापस रन करता हूँ। तो अब जो है ना हमारा उबंटू जो है ना वो कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से हमारे यानी लोग कंप्यूटर से। तो मैं जानता हूँ सबका जो है ना कुछ का ये एरर आ रहा होगा यहाँ पे। तो इसका जो है ना अभी के लिए फ़िलहाल सोल्यूशन यहाँ पे ये है कि चूँकि हमने सेट किया था अपने सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर कि सिर्फ मेरा माई IP एड्रेस आना चाहिए, लेकिन शायद मेरा IP एड्रेस शायद बार बार चेंज हो रहा है, क्योंकि मैं एक पब्लिक एरिया में भी अगर बैठा हूँ या कहीं भी, तो उस वजह से जो है ना ये एरर आ रहा है। लेकिन अगर आपका अपना राउटर या वाईफाई होगा तभी आपको एरर नहीं आएगा। तो इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। इसका सोल्यूशन यहाँ पे ये है कि अभी के लिए जो है ना आप एक रूल ऐड कर लीजिए यहाँ पे। मैं एक रूल आपको शो कर देता हूँ, ठीक है ना। उस रूल के अंदर SSH सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, दोनों तरफ, और कस्टम IPv4 IPv6 एनीवेयर कर दीजिए। फिर जो है ना तब तक आपके लिए ये एरर नहीं आएगा। तो अब अगर मैं इस कोड को दोबारा चलाऊँगा यहाँ पे, तो ये मेरा कोड कनेक्ट भी हो गया यहाँ पे, क्योंकि अब फायरवॉल इजाज़त दे रहा है। ठीक है, और अब जो है ना मेरा उबंटू जो है वो कनेक्ट हो गया है यहाँ पे। अब उबंटू कनेक्ट होने के बाद जो चीज़ हम करेंगे यहाँ पे वो ये है कि अब अपना जो है वेबसाइट को पूरा सेटअप करते हैं यहाँ पे। अब जब हमारा कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुली हो गया, तो नेक्स्ट चीज़ जो हम लोगों ने करनी है यहाँ पे इन कमांड्स को लाइन बाय लाइन चलाना है। ये कमांड्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इससे हमारी पूरी वेबसाइट जो है वो होस्ट हो जाएगी उबंटू पे। तो मैं जो है ना ये कमांड जो है एग्जीक्यूट करूँगा एक करके, तो आप लोग भी सीधा इस कमांड को एग्जीक्यूट कर लेना। ऐप थोड़ी देर के अंदर ये हमारा अपडेट भी हो जाएगा। इसी तरह फिर ये जितने भी पैकेजेस हैं, अगर आप रूट यूज़र के अंदर है तो आप सूडो को जो है ना इग्नोर कर दीजिएगा, सिर्फ सूडो को, बाकी इनको ना इग्नोर कीजिएगा। और इनको यूज़ करते हुए जो है ना आप अपने पैकेजेस इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट चीज़ ऐप इंस्टॉल। ठीक है, ऐप इंस्टॉल भी होगी। यहाँ पे इस फाइल को भी रन कर लेते हैं। बस थोड़ी देर के अंदर ये हमारा ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा सा बस एक एरर है, इसको भी हम फिक्स कर लेते हैं यहाँ पे। ओह यस, W गेट करना था हमने इसको। ठीक है, W गेट करने के बाद ये पैकेज भी हमारा इंस्टॉल हो गया। फिर नेक्स्ट चीज़ हमने इसको अनजिप कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अनजिप भी हो गया। इसके बाद जो है ना इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद बस रीस्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह जो है ना हमारी पूरी वेबसाइट जो है वो होस्ट हो जाएगी उबंटू पे AWS को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी वेबसाइट होस्ट है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। वापस आ जाते हैं हम AWS के अंदर, अपना EC2 इंस्टेंस खोल देते हैं। यहाँ पे इंस्टेंसेस में हम चले गए। ठीक है, इंस्टेंसेस के अंदर जाते हुए हमारे पास ये आएगा ओपन पब्लिक IP। तो इसको जो है ना हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। अब कॉमनली यही होगा कि ये जो है ना HTTPS के अंदर ओपन करेगा, जिसकी वजह से एरर आएगा। तो इसका सलूशन ये है कि इस एड्रेस को पहले कॉपी कर लीजिए और फिर कर लीजिए HTTP
अब अगर इसको हम रन कर लेते हैं यहाँ पे तो देखते हैं क्या ये हमारा होस्ट होता है या नहीं। थोड़ा सा बस ये टाइम लेगा। हमारा जो है कनेक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा। इसकी वजह ये है यहाँ पे कि अगर हम अपने सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर चले जाते हैं वापस, मैं यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप ओपन कर लेता हूँ अपना। तो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर मसला ये था कि जब हमने इसके अंदर रूल्स को सेट डिफ़ाइन किया था तो हमने सिर्फ SSH की इजाज़त दी हुई है यहाँ पे। लेकिन जब हम कोई भी कॉल इस तरह की कर रहे हैं ब्राउज़र तो उसे TCP कहते हैं, वो पोर्ट 80 पे चलता है। तो फिर इसका सोल्यूशन यहाँ पे यह है कि हम लोग नए रूल्स को जो है ऐड करेंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे कस्टम TCP की जगह कर दिया TCP, ठीक है ना, या चले कस्टम TCP कर लेते हैं, ठीक है। और पोर्ट मैंने डिसाइन कर लिया 80, ठीक है। और कोई भी IPv4 से IPv6 हो सकता है। इसी तरह मैंने एक और रूल ऐड कर लिया यहाँ पे कस्टम IP, और यहाँ पे मैंने पोर्ट 80 IPv6 कर लिया, IPv4। तो इस रूल्स को अब सेव किया। अब ये रूल सेव हुए तो अब इन कमांड्स को दोबारा चलाते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे होस्टिंग की इजाज़त मिल गई, यानी TCP पे। पहले इजाज़त सिर्फ थी SSH करने पे यानी शेल कमांड पे, लेकिन अब हमें TCP पे भी मिल गई। इसको भी अगर वापस रन कर लेते हैं तो देख सकते हैं अब जिधर भी हम रन कर रहे हैं ये रन हो रहा है।